जय माँ फ्राई के दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और धूप देखो भाई क्या मस्त वाली चटक वाली खिल चुकी है। धूप को देख के लग नहीं रहा है कि 8 बजे होंगे, जैसे कि 9-10 बज गए होंगे। और कुछ दिन बाद तो ऐसा ही लगेगा 8 बजे, तो लगता है कि 10 बज गया है। धूप से इतनी ज़्यादा गर्मी ख़राब होती है, हालत ख़राब होती है, सॉरी। और अभी मैं जा रही हूँ खेत में जा रही हूँ मैं जौ काटने के लिए, क्योंकि कल हमारे गांव में हरियौका था। तो कल के बाद मतलब कल शाम से हरियौका होने के बाद हम गेहूँ और जौ की कटाई कर सकते हैं। क्योंकि पहले ना यहाँ हमारी भूमियाओ देवी है ना, उपराई देवी को पहले पूजा देना पड़ता है पूरे गाँव वालों का। पूरे गाँव वाले देते हैं, फिर चलते हैं हम घर। बाकी अभी देखते हैं क्या क्या होता है। और अभी हम जौ काटने जा रहे हैं। मैं आपको ना अपनी खेत दिखाती हूँ जो बंदरों और सोरों ने पूरा नुकसान करके रखा हुआ है। तो चलो दिखाती हूँ आपको खेती। मौसम की बात की जाए तो मौसम देख सकते हो आप, धूप चटक वाली खिल चुकी है। कल बारिश आई थी और कल हमारे गांव में, जैसे कि आप सबको पता है, हरियौका था। तो देखो यहाँ गेहूँ की सार भी हल्की हल्की पक चुकी है। और जौ की खेती देखो भाई, जौ तो पूरे पक चुके हैं। और हम जा रहे हैं अभी जौ लेने के लिए, मैं, मम्मी। ये देखो ये यहाँ पे चाची और माँ। दोस्तों यहाँ से ना बंदर और सोर ने इतना नुकसान कर रखा ना। ये वाला खेत, ये देखो यहाँ इतनी मेहनत करते हैं हम लोग खेतों में। चलो हम लोग तो करते हैं, बैल भी इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं खेतों में। और हमें बाद में फल क्या मिलता है, ये देखो यहाँ पे। हर साल हमारे साथ ऐसा ही होता है, बंदर और सुअर हमारे साथ, पता नहीं हमारा ही पता नहीं किस्मत ख़राब है। देखो पूरा खेत बर्बाद कर रखा है। यहाँ से ये वाला खेत देख सकते हो दोस्तों। इस खेत की कैसे कटाई करेंगे हम गेहूँ की? ये सुअर और बंदर ना गरीब आदमी बोल के उनका खेत ज़्यादा ही नुकसान करता है। देखो भाई इतनी मतलब जितने भी गांव में है सबका रहवाला रखा था मम्मी को, जिनके खेत इस साइड है, कि तुम्हारा ये तिलवाड़ी वाला खेत कैसा कर, तिलवाड़ी बोलते हैं इसको, ये वाला खेत कैसा कर रखा है, तुम वहाँ से गेहूँ की कटाई कैसे करेंगे? तो गरीब आदमी है भाई, अनखा ये इसी पे हम पलते बढ़ते हैं, तुम्हें पता है। तो क्या करें भाई, गरीब आदमी करे भी करे तो क्या करें। मजदूर इतनी मेहनत करते हैं, किसान लोग, बैल देखो दिन भर लगे रहते हैं धरती पे। और हम इंसान लोग तो, और हम इंसानों की भी इतनी मेहनत होती है, सब मेहनत बर्बाद चले जाती है। हर साल हमारे साथ यही होता है। गेहूं की खेती भी यही होती है। और पिछले साल उखीड़ के खेतों में देखा होगा आपने, पिछले वाला ब्लॉग, उसमें भी झंगोरे के ऐसा ही नाश कर रखा था। क्या करें, इतनी मेहनत करते हैं, गोबर डालते हैं या ढिक्के फोड़ते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ हासिल ना हो तो क्या फ़ायदा इस खेती करके? फिर सरकार बोल रही है कि खेती बंजर नहीं होनी चाहिए, ये देखो अगर खेती का हाल ऐसा होगा तो खेती बंजर क्यों न छोड़े। मैं तो बोलती हूँ जिन्होंने अपनी खेती बंजर छोड़ रखी है उन्होंने बहुत ही बढ़िया कर रखा है, क्योंकि ऐसे हाल होने से बढ़िया है कि खेती बंजर ही रखो। इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में फल ये मिलता है। ये देखो यहाँ नीचे की साइड जौ है, जौ भी वैसे ही कर रखे हैं और गेहूँ भी वैसे ही कर रखे हैं। ये कई लोग क्या करते हैं कि ट्रकों में बंदर ले जाते हैं और यहाँ पहाड़ों में छोड़ देते हैं। क्या हमारे यहाँ नुकसान नहीं होता है? हमारे यहाँ नहीं होता है। हम भी इतनी मेहनत करते हैं भाई, गेहूँ में गोबर डालते हैं, ढिक्के फोड़ते हैं, पानी लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और फिर फल ये मिलता है लास्ट में। एक हमारा खेत ये है, एक खेत दूसरा। अगर मैं उस साइड तो नहीं जा रही हूँ अभी, अगर कभी उस साइड जाऊँगी, मतलब नीचे की साइड है वो खेत, तो वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। हमें जवाब चाहिए भाई। देखो इतने गरीब लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूरे गांव भर में सबके खेत किए हुए हैं बंदरों सुअरों ने, पर हमारा खुद कुछ खेत कुछ ज़्यादा ही कर रखा है। ये देखो खेती कर रहे हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, और बंदर सुअर ऐसे नाश मार रहे हैं। क्या करें इस खेती का? इससे अच्छा है कि खेती बंजर ही रहने दो। फिर सरकार आगे से ये ऑर्डर ना दें कि खेती बंजर ना रखें। ये देखो ये हमारी पूरी गेहूं की सार है। यहाँ अगल बगल के जितने भी खेत हैं उन खेतों में सुअर और बंदरों ने कुछ भी नुकसान नहीं कर रखा है। देखो ये पूरी हमारी गेहूं की सार है। भाई हर साल हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे खेती ऐसे बर्बाद क्यों करते हैं ये बंदर और सुअर? क्या दुश्मनी है हमारी इनसे? ये देखो, और दूरस्थ गाँव क्षेत्र वाले क्या करते हैं, बंदरों को ट्रक में लाते हैं और यहाँ पहाड़ों की तरफ छोड़ देते हैं। कितना नुकसान करके रखा दिया। ये देखो यहीं ऊपर पे एक दूसरा खेत है, यहाँ पे बंदर और सोरों ने कुछ भी नुकसान नहीं कर रखा है। और हमारे यहाँ देखो
कैसे कटाई करेंगे हम इस खेत की। उधर पल्ली साइड भी खेत है तो वहाँ भी कुछ नहीं कर रखा है, और बाकी बंदर ना इस पीपल के पेड़ में है। देखो भाई, जहाँ तहाँ जहाँ जाओ वहाँ हमारे खेती बर्बाद कर रखे हैं बंदरों ने। करे तो करे क्या यार, एक गरीब आदमी क्या कर सकता है। रोना आता है मुझे ऐसे खेतों को देख के। कैसे कटाई करेंगे हम इसकी। इतनी मेहनत जो करते हैं दिन भर रात, सुबह से शाम तक, कभी कभी तो दिन भर लोग खेतों में ही रह जाते हैं और बंदर ऐसे नुकसान करते हैं। क्या बोले यार। तो क्या बताओ, कभी कभी ना रोना आता है कुछ इतने ज़्यादा कि मम्मी तो कभी कभी इतना रोती है ना, क्या बताऊँ यार। ये बंदर सुअर हमारे ही खेत में क्यों आते हैं। इतनी मुश्किल, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। एक खेत यहाँ भी है और मैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इस खेत में आ रही हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि भाई तुम्हें पता है गरीब आदमियों को खेत है कि गरीब आदमियों की बात है। खेती इतना नुकसान करते हैं। दिखाती हूँ आपको पूरे गेहूं की सार, कुछ बर्बाद नहीं कर रखा है, सिर्फ भाई हमारा खेत बर्बाद कर रखा है। दोस्तों रोना भी आता है मुझे कभी कभी कि हमने क्या बिगाड़ा इन बंदरों और सरों ने, हमारी खेती क्यों बर्बाद करते हैं। प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना प्लीज़ दोस्तों यहाँ से ये भी हमारा खेत है। ये देखो इतना नुकसान कर रखा है हमें हमारा खेत का। एक किसान करे तो करे क्या करे। ये देखो, और नीचे देखो अगल बगल इतनी खेती है, इतना नुकसान कहीं नहीं कर रखा है, ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रखा है। ये देखो ऊपर नीचे इतनी खेती है इधर उधर, पर हमारा खेत देखो ऐसा बर्बाद कर रखा है। यहाँ बंदर ऊपर पेड़ों में खेल रहे हैं। ये देखो, ये देखो इतना बड़ा खेत हमारा, यहाँ उधर कोने से और इधर तक हमारा खेत है। देखो दोस्तों अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो लाइव टेलीकास्ट दिखा रही हूँ मैं, एक भी यहाँ गेहूं की बाली खड़ी नहीं है। ये देखो मुझे तो इतना रोना आ रहा है ना दोस्तों, क्या बोलूँ यार। मम्मी कसम हद हो गई इन बंदरों को और सुअरों को भी। हमारा ही खेत मिलता है उनको नुकसान करने के लिए। ये देखो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप भी देख रहे होंगे, यहाँ एक भी गेहूं की बाली खड़ी नहीं है, बस यहाँ पे ये है नीचे की साइड। ये देखो, ये देखो अगर बारिश होती तो हम बोलते कि भाई बारिश के कारण गेहूं टूट गए हैं। तो यहाँ देखो ये भी हमारा खेत है। ये देखो इस साइड भी है, पर इस साइड तो कुछ नुकसान नहीं कर रखा है। ये देखो अब बाकी एक खेत हमारा उस साइड है, वो पोल के ऊपर से, यहाँ पे पोल है उस खेत के ऊपर पे, वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि ये देखो बंदर खेतों में। भाई ये बंदरों का करे तो करे क्या करे यार। इनको कुछ बोल भी नहीं सकते हम, करे तो करे क्या करे। ये देखो हमारी खेती पूरी बर्बाद हो गई इस साल, मतलब हमारे गेहूं है ही नहीं। हम खाएंगे तो खाएंगे क्या खाएंगे दोस्तों। ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा खेत बंजर है, इधर साइड से उधर तक ये भी बंजर है। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि जिन्होंने ये खेत बंजर रखे हैं बहुत बढ़िया क्या है जिन्होंने। ये देखो यहाँ बंदर, क्योंकि बात यह है ना गरीबों की ना आवाज़ कोई नहीं सुनता है, गरीबों की आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है। ये देखो यहाँ हम भी तो गरीब आदमी है यार, घर में कौन है कमाने वाला। भाई तो अभी हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, भाई अब गया है। ये देखो इसी के जो लोग इसी खेती, हम तो इसी खेती पर निर्भर रहते हैं भाई, और जो लोग इसी खेती पर निर्भर रहते हैं उनका ये हाल होता है, तो कैसे करके क्या करेगी। फिर सरकार बोल रही है कि ये खेत बंजर मत रखो। ये देखो यहाँ मैं बोलती हूँ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को। और जो भी इस वीडियो को देखता है ना प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को इग्नोर मत करना, पूरी वीडियो देखना है। देखो ये पूरी गेहूं की सार है हमारी पूरी, और बंदर देखो यार यहाँ खेतों में मज़े से तोड़ फाड़ कर रहे हैं गेहूं का। ये देखो उधर तक भी हमारी पूरी गेहूं की सार है। ये देखो ये हमारा खेत है, उसमें इसमें भी नुकसान कर रखा है, पर चलो कोई ना, इतना नुकसान तो करते ही हैं यार बंदर। ये देखो यहाँ
इतना नुकसान चलो करते ही हैं बंदर, मानते हैं, हम सब मानते हैं कि इतना नुकसान करते ही हैं, बट इतना नुकसान तो कोई नहीं करता है। देखो अगल बगल ऊपर नीचे सारे खेत हैं, ये देखो। अरे यार एक गरीब आदमी कर भी क्या सकता है यार, गरीबों की कोई नहीं सुनता है दोस्तों। कुल मिला के बात यह है कि आप लोग कितने सहमत हो इस बात से कि गरीबों की आवाज़ कोई नहीं सुनता है। ये बात सच है, ये देख सकते हो आप। पूरे गांव वालों के रेबार आ रहे हैं हमें कि तुम्हारा खेत इतना बेकार कर रखा है, तुम वहाँ गेहूं की कटाई कैसे करोगे। जब उन्हें ही इतना वो हो रहा है कि कैसे करेंगे, तो सोचो दोस्तों हमारा खेत है तो हम पे क्या बीत रही होगी। ये खेत देखे, जिन्होंने ये खेत देखा है वो ही बोल रहे हैं कि भाई तुम वहाँ की गेहूं की कटाई कैसे करोगे। तो हमारा खेत है, हम पे क्या बीत रही होगी। देखो ज़रा ये गेहूं देखो, यहाँ पे बस ये इस लाइन पे ये बाली खड़ी है गेहूं की, और सब ऐसे हो रखे हैं बराबर, जड़ और बाली एक जैसी हो रखी है, बंदरों ने समेट के एक जैसी कर रखी है। यहाँ भी तो है खेत, ये भी तो है, यहाँ क्यों नहीं कर रखा है बर्बाद। हमारे खेत को ही क्यों कराया उसने बर्बाद, क्योंकि हम गरीब आदमी है ना, इसलिए हमारा खेत बर्बाद करके रखा है। ये देखो यहाँ पे लोगों के किसी के खेत बर्बाद नहीं कर रखे हैं, गरीब आदमियों पे ये बंदर और सुअर ज़्यादा पिलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है। ये देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रखा है बर्बाद। ये देखो यहाँ पे इतने सारे खेत है अगल बगल ऊपर नीचे, और बीच में हमारा खेत है। हमारे खेत के आसपास बहुत सारे खेत है। ये खेत भी उस साइड से इस साइड तक बंजर है। सही है ये खेत बंजर। मैं बोलती हूँ अब सरकार क्या बोलेगी कि खेत बंजर मत रखो। मैं बोलती हूँ रखो खेत बंजर। जब सुअर बंदर ऐसा नुकसान कर रहे हैं खेतों का, इतनी मेहनत हमारी बेकार जा रही है। दिन भर हम धूप में लगे हुए खेतों में, हमें क्या मिलता है फल, कुछ नहीं। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि ये बंदर सुअर ना हर किसी के गांव में है। और देखो भाई इतना नुकसान करते हैं बंदर सुअर, क्या बोले, इतनी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। दिन भर हम खेतों में रहते हैं, काम करते हैं, गोबर डालते हैं, पानी क्या कुछ नहीं करते हैं सब। फल क्या मिलता है हमें, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ फल नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है हमें। तो हमारा मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया ना वो 2 खेत देख के। मैं तो माँ बोल रही थी कि हमारा और खेत ना करे वो। अगर दोस्तों वो तो चलो अब कर दिए तो क्या करें यार। मुझे तो सच में अगर हमारे 2 बड़े बड़े खेत अगर उसमें भी बंदर करेगा तो पता नहीं क्या होगा। इतनी मेहनत करते हैं हम, दिन भर खेतों में रहते हैं, हमें क्या फल मिलता है, कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं बाकी क्या क्या होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट शेयर करना। तो सबसे पहले ना मैं आपसे ना दिल से माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हुई होगी, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाई है, पहली बार ऐसी वीडियो बनाई है। तो जो भी भूल चूक हुई होगी, मेरे शब्दों में कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना दोस्तों। अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर लेना अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हुई होगी। तो मैंने लाइफ में पहली बार बोला ये, तो जो भी होगा माफ़ कर देना।